अच्छा, जी। जब आप ऑनलाइन इनकम के बारे में देख रहे थे यूट्यूब वगैरह पे, जब जहाँ पे भी आप थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तो क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं, राइट, जब हम ऐसी जी। चीज़ें देखते हैं तो कि आप लेट सपोज ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, आप दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी उनमें से एक चीज़ थी। तो आपने एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों ट्राई करी, मतलब क्यों एफिलिएट मार्केटिंग आपने चुना कि भाई मुझे इसी फील्ड को एक बार अपना देना है? सो व्हाट डू यू थिंक प्रियंका, कि अगर कोई एक फ्रेशर स्टार्ट करना चाह रहा है यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, तो उसके लिए इनिशियली स्टार्ट करने के लिए कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं अकॉर्डिंग टू यू? ये मैं पर्सनली सब स्टूडेंट से पूछता हूँ जो कि पॉडकास्ट में आते हैं। तो आपने मेंटरशिप में क्यों ज्वाइन किया था, रीजन क्या था ज्वाइन करने का? तो व्हाट डू यू थिंक के मैक्सिमम लोग क्यों फेल हो जाते हैं यूएस एफिलिएट मार्केटिंग में, रीजन क्या होता है उसका? हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो। सो बेसिकली आज हम लोगों ने जो पॉडकास्ट कंडक्ट किया है वो हमारे एक स्टूडेंट के साथ में किया है, जो कि एक लड़की है और शी इज़ 24 ईयर्स ओल्ड। और अभी करंटली यूएस एफिलिएट मार्केटिंग से कितना एफिलिएट कमीशन जनरेट कर रही है? $9,000 से ज़्यादा। ठीक है, 24 साल की लड़की $9,000 से ज़्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट कर रही है, राइट। सो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि प्रियंका हमारे मेंटरशिप में ज्वाइन हुए थे जुलाई में, ठीक है, और अभी नवंबर चल रहा है और अभी इस टाइम पर $9,000 से ज़्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ है, राइट। हम एवरी वीक नए नए स्टूडेंट्स के रिजल्ट शेयर करते हैं, एवरी वीक हम लोग एक नया पॉडकास्ट करते हैं, नई अचीवमेंट शेयर करते हैं हम लोग, राइट, ताकि आप लोग इंस्पायर हो सके, ताकि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिले, राइट। और ये जो ये पॉडकास्ट होने वाला है ना, ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि प्रियंका जब हमारी मेंटरशिप में ज्वाइन हुई थी, शी वॉज लाइक जीरो नॉलेज, ठीक है, मतलब शी वॉज लाइक बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल जीरो थी, ठीक है। एंड देन ग्रेजुअली काम स्टार्ट किया, डेली बेसिस पर एक्टिविटीज स्टार्ट करी, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करी सिमिलर चीज़ों की, जैसे कि लैंडिंग पेज का हो गया, इनबाउंड मार्केटिंग हो गया, ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग हो गया, राइट। इसके अलावा साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग हुआ, और उसके जो रिजल्ट देखने को मिले हैं वो आपके सामने है कि $9,000। अगर लेट सपोज मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं, है ना। माइंड में सिंपल सी चीज़ आती है कि यार स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है, पहली चीज़ क्या करनी है, सेकंड चीज़ क्या करनी है, थर्ड चीज़ क्या करनी है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कि आपको चलो पता भी चल गया कि आपको पहली चीज़ क्या करनी है, सेकंड चीज़ क्या करनी है, आपको थर्ड स्टेप क्या लेना है, बट जब आप वो एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसकी क्या श्योरिटी है कि आप सही एग्जीक्यूट कर रहे हो, है ना। आपने जो लैंडिंग पेज बनाया है वो सही बनाया है, आपने जो ईमेल सीक्वेंसेस अपने रेडी किए हैं, ऑटोमेट किए हैं, वो सही ऑटोमेट किए हैं, राइट। तो आपके पास में देर इज नो बडी टू टेल यू कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। एंड मैक्सिमम लोग इसलिए फेल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो इसलिए एक वो पर्सन आपके पास में होना, एक वैसी कम्युनिटी होना जो कि अल्टीमेटली आपको गाइड कर रही है सही गलत के लिए, कि आप गलत क्या कर रहे हो, सही क्या कर रहे हो, तो उससे आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिलते हैं, राइट। क्योंकि ऑलरेडी आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो कि, जैसे प्रियंका है, $9,000 जनरेट हुए हैं, उनके आसपास में ऐसे लोग हैं जो कि $15,000 जनरेट कर रहे हैं, $20,000 जनरेट कर रहे हैं, तो इनके $9,000 क्यों नहीं जनरेट होंगे? सिंपल सी बात है। ओके, सो फाइनली प्रियंका इज हियर। सो फर्स्टली प्रियंका, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो रिजल्ट थैंक यू सर। हैं आपकी। वेरी एक्साइटिंग जर्नी, बहुत काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रही है आपकी, जैसे कि मैंने देखा है पूरी मेंटरशिप में आपको। तो अभी कैसा लग रहा है, पहले तो रिजल्ट जो जनरेट हुए हैं उसके लिए? सर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो दैट्स ग्रेट। और अगेन बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि बिल्कुल ही बिगिनर हैं, स्टार्टिंग से जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले स्टेप्स भी क्लियर नहीं है, कैसे अफिलिएट जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो पहले आप ये बताइए कि फैमिली में आपके कितने मेंबर्स हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और अफिलिएट सर आप मैं तब क्या कर रही थी? जी, एक्चुअली सर अभी जस्ट मैंने ग्रेजुएशन जो कंप्लीट किया था, उसके बाद ही मैंने एफिलिएट जर्नी स्टार्ट, ठीक है। और मेरे घर पे मैं और मेरी मम्मी है और कोई नहीं है, ठीक है। फिर सो मैं अकेली अर्निंग पर्सन हूँ घर पे। ओके। और सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता। ओके, जी। दैट्स ग्रेट। ओके, सो बेसिकली जब आपने जुलाई से पहले, आप जब आपने मेंटरशिप ज्वाइन किया था उससे पहले, आई थिंक आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इतना कोई आइडिया नहीं था, एक दो बार शायद आपने ट्राई भी किया था बस खाली, बट उससे पहले आप आपका इनकम सोर्स क्या था उस टाइम पे? सर उस वक़्त ना कंप्लीटली कोई अच्छा इनकम सोर्स नहीं था। नॉर्मली जो भी थोड़ा बहुत ऐसे घर पे रह कर के ट्यूशन वगैरह पढ़ाना, ये सब छोटा-मोटा काम होता था। क्योंकि फिर आप समझ सकते हैं ना कि आइडिया नहीं था मुझे बिल्कुल भी एफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में, हम्म। या फिर कोई अदर चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। सो ओके, सो बस यही उस था। टाइम ट्यूशंस वगैरह, मतलब जैसे जी। नॉर्मली ट्यूशंस होते हैं घर पे, होम ट्यूशंस होते हैं, वो कर रहे थे उस टाइम पे आप? जी, उस बिल्कुल। टाइम पे कितनी अर्निंग हो जाती थी लगभग, मतलब मंथली? सर उसमें ज़्यादा नहीं होता था, 8-9,000 तक की होती थी। ओके, जी। चलो दैट्स ग्रेट।
अच्छा, सो बेसिकली फिर एफिलिएट मार्केटिंग में आपका कैसे आना हुआ, लाइक आपको आपकी कैसी जर्नी स्टार्ट हुई एफिलिएट मार्केटिंग की? एक्चुअली सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी, तो कुछ भी करने के लिए नहीं था, मोस्टली टाइम घर पे ही ऐसे रहती थी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? क्योंकि सर आप समझ सकते हैं कि बहुत कम इनकम था, ठीक है? तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि कुछ ऑनलाइन भी ट्राई कर सकती हो, तो फिर मैंने चीज़ें सर्च करना, फाइंड करना स्टार्ट की। तो यूट्यूब से एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला सर। ओके, आपने यूट्यूब से देखा कि एफिलिएट मार्केटिंग भी कुछ चीज़ है जहाँ से हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, देन यू स्टार्ट डूइंग एफिलिएट जी, मार्केटिंग, राइट? ओके, जी सर। दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसी जर्नी मेरी भी कहीं ना कहीं सिमिलर जर्नी स्टार्ट हुई है, और मुझे लगता है जहाँ तक मैंने लोग अपने स्टूडेंट से बात करी है, 80% स्टूडेंट्स की जर्नी सिमिलर ही होती है कि यूट्यूब से कहीं ना कहीं पता चलता है, ठीक है, कि भाई इस तरह से, क्योंकि ऑनलाइन से ऑनलाइन इनकम ढूंढने की एज हो जाती है ना कि 17-18 साल के बाद में, कि भाई चलो लेट्स सी कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं क्या, कहाँ पे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से एफिलिएट के बारे में पता चलता है। अच्छा, जी, जब आप ऑनलाइन इनकम के बारे में देख रहे थे यूट्यूब वगैरह पे, जब जहाँ पे भी आप थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तो क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं, राइट, जब हम ऐसी जी। चीज़ें देखते हैं तो कि आप लेट सपोज ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, आप दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी उनमें से एक चीज़ थी। तो आपने एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों ट्राई करी, मतलब क्यों एफिलिएट मार्केटिंग आपने चुना कि भाई मुझे इसी फील्ड को एक बार अपना देना है, एंड देन जी। जी। जी, जब मैं यूट्यूब पर फाइंड कर रही थी सर, तो उस वक़्त बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, बट एफ़िलिएट मार्केटिंग जो था ना, तो ऐसा लगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ यहाँ से, तो मैंने इसको ट्राई करने का सोचा फर्स्ट। ओके, सो जी, आपने रिजल्ट्स देखे थे बाकी लोगों के यूट्यूब वगैरह पे, कुछ ऐसा कुछ हुआ था? एग्ज़ैक्टली। सो देन आप इंस्पायर हुए कि भाई मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ, लेट्स सी क्या। जी, बिल्कुल सर। ओके, सो बेसिकली आपने जहाँ तक हमारी पहले बात हुई थी मेंटरशिप से पहले, तो आपने पहले भी ट्राई किया हुआ था एफिलिएट मार्केटिंग, राइट, जब रिजल्ट आपके उस टाइम पे जनरेट नहीं हुए थे। तो होता क्या है, जब हम बिल्कुल, कोई भी नई फील्ड में जाते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा स्ट्रगल रहता है स्टार्टिंग में। तो जी। बिफोर द मेंटरशिप कैसा आपका क्या स्ट्रगल रहता है एफिलिएट मार्केटिंग का, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर स्ट्रगल तो बहुत सारे आए क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। क्या होता है कि कैसे होता है पेड मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, ये सब मैंने मतलब कि सर जैसे कुछ कुछ भी नहीं जानती थी मैं यहाँ पे। ओके, सो उस टाइम पे बिल्कुल बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि कैसे स्टार्ट हुँ, करें। तो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है प्रियंका, राइट, कि अगर एक्चुअल में आपको करना है ना, अगर एक्चुअल में आप यूएस एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, सो जस्ट आपको डेली बेसिस पर एफर्ट्स देने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटे दे दिए, दूसरे दिन आपने 1 घंटा दिया खाली, नहीं। सिमिलर वे में अगर डेली बेसिस पर आपको एक काम करना है, एक सर्टेन टाइम देना है तो देना है, दैट्स इट, और उसी वे में काम करना है। तो धीरे धीरे करोगे तो सिंपल सी बात है, एंड में रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बस सही तरह से आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर प्रियंका, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे स्टार्ट तो करना है, बट चलो मैं जी। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा, मैं अभी 15 दिन बाद से ट्राई करूंगा, अभी घर में शादी है, मैं थोड़े टाइम बाद में ट्राई करता हूँ उसको। सो व्हाट डू यू थिंक बेस्ट टाइम क्या है इस टाइम पे, लाइक बेस्ट टाइम क्या है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का, यूएस एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट सर करने मेरी अकॉर्डिंग टू अगर माने तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जैसे मेरी सभी लोग बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। का? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी एक जी, चीज भी हो रहा है ना, क्योंकि इस टाइम पर जैसे अभी फेस्टिव सीजन गया है इंडिया में, राइट, दिवाली थी तो आपने देखा होगा अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह सेल चल रही थी, छोटे से छोटी दुकानदार भी सेल चला रहे थे। सिमिलरली क्या होता है, एक फेस्टिव सीजन है यहाँ पर भी, यूएस में भी, ठीक है, अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, हेलोवीन, अभी हेलोवीन है, ठीक है, इसके अलावा अभी वेटरन्स डे है, इसके अलावा ब्लैक फ्राइडे सेल आने वाली है, राइट। तो ये जो टाइम है ना, ये जो पीरियड है, ये गोल्डन पीरियड माना जाता है यूएस एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है, और इस टाइम पर नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, और आपको एफिलिएट अपॉर्चुनिटीज आपके पास में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप इस टाइम पे ट्राई करते हो, इस टाइम पे स्टार्ट करते हो, सो आपको एक बहुत अच्छा पुश मिलता है, राइट। मतलब जो पर्सन नॉर्मल डेज में, यानी फेब्रवरी मार्च अप्रैल में, लेट सपोज मान के चलो $5-6 हज़ार भी जनरेट करता है, इस टाइम पर वो पर्सन भी मतलब $15,000 $18,000 तक का एफिलिएट कमीशन जनरेट कर सकता है, तो इतना ज़्यादा पुश मिलता है, राइट। सो अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे स्टार्ट करना है, सो आई रिकमेंड कि ये इससे बेस्ट टाइम कुछ नहीं होने वाला है स्टार्ट करने का, सो मेक श्योर स्टार्ट कर लो, सोचो मत ज़्यादा, ठीक है, स्टार्ट करोगे जब भी कुछ होने वाला है। और अगर हम स्टार्ट करने की बात कर ही रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक प्रियंका, कि अगर कोई एक फ्रेशर स्टार्ट करना चाह रहा है यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, तो उसके लिए इनिशियली स्टार्ट करने के लिए कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू यू? एक्चुअली सर बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग आर वॉरियर प्लस एंड डिजी स्टोर 24।
ओके, वॉरियर प्लस एंड डिजिट्स फॉर 24। तो अभी जहां तक मुझे पता है कि वॉरियर प्लस पे आपने जो रिजल्ट जनरेट करे हैं, $9,000 आपने जनरेट करे हैं, राइट? इसके अलावा जी डिजिट्स फॉर 24 पे आपने काम स्टार्ट कर दिया है, आप करेंगे अभी? सर, मैंने स्टार्ट कर दिया है वहां पे भी। चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, गुड लक। ओके। जी ओके, अच्छा, एक चीज और कि मतलब ये मैं पर्सनली सब स्टूडेंट से पूछता हूँ जो कि पॉडकास्ट में आते हैं, तो आपने मेंटरशिप में क्यों ज्वाइन किया था? रीजन क्या था ज्वाइन करने का? एक्चुअली सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी नहीं आता था फर्स्ट फील्ड में, तो मैंने यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च करती थी। ठीक है, सर्च करती रहती थी, तो बट वीडियोस भी देखी उससे टाइम पर, फिर आपकी एड्स देखा, एड्स वगैरह देखा, तो उस पे स्टूडेंट्स में इतना अर्न किया, और तो लगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, तो मैंने भी ज्वाइन किया था सर। ओके, सो बेसिकली आप इंस्पायर हुए दूसरे स्टूडेंट्स को देख करके कैसे उन वो जनरेट यस कर सर। रहे हैं कमीशन, तो आपने सोचा लेट्स ट्राई, एक बार हम भी देखते हैं। जी। तो फाइनली कैसी रही पूरी जर्नी है मेंटरशिप की आपकी? एक्चुअली मेरा प्लान तो यहाँ से लगभग इतनी अर्निंग का था। ओके सर। तो जैसा कि सर, मुझे घर पे पैसे, मतलब घर से पैसे लेने पड़ते थे। अभी क्या है ना कि घर से पैसे तो लेने नहीं पड़ते, आपने बट घर पे दे पाती हूँ। अभी आपने खुद ही बताया था, राइट, कि ट्यूशन से उस टाइम पे मतलब 9-10 हज़ार रुपये आप जी, कमा रहे थे, रुपयों में अगर मैं बात करूँ। अभी इतना ही जी, आपका डॉलर्स में हो रहा है। सो दिख ही रहा है कितनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई है वहां से। तो जी। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, जस्ट एक चीज और है कि मतलब होता क्या है ना, जब हमको एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो जैसे स्टार्टिंग में फेलियर्स भी होते हैं, हर एक पर्सन की लाइफ में होते हैं। एक नई, अगर आप कोई नई चीज ट्राई करना चाहते हो तो आप फेल होते हो स्टार्टिंग में, ठीक है, मैक्सिमम सिनेरियो में, ठीक है। और ये चीज बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी होती है, एफिलिएट मार्केटर्स के साथ में भी होती है। आपने तो एक सक्सेसफुल जर्नी देखी है एफिलिएट मार्केटिंग की, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक के मैक्सिमम लोग क्यों फेल हो जाते हैं यूएस एफिलिएट मार्केटिंग में? रीजन क्या होता है उसका? सर, क्योंकि गलत नॉलेज, बिकॉज़ ऑफ गलत नॉलेज एंड गाइडेंस, ठीक है? उनको पता नहीं होता कि कहाँ से करना है, कैसे करना है, कुछ भी उनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता, ठीक है सर? इस वजह से मोस्टली फ्यूनल्स के बाद भी मैं अपना तो पता नहीं, नहीं जा होता कि कैसे करना है। ओके सर, फ्यूनल्स आपके बिज़नेस को कैसे अलग लेवल पर लेकर के जाती है, और ये सब उनको आइडिया नहीं होता, कि इस वजह से वो रेगुलर पे आउट्स नहीं बना पाते। ओके, तो मतलब बेसिकली रॉन्ग नॉलेज होती है, गलत नॉलेज होती है, और गलत एग्ज़ैक्टली। चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट नहीं आते हैं। और ये चीज़ भी, आप यूट्यूब पर जाओ, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सर्च करो, दुनिया भर की आपको गलत नॉलेज मिलेगी। मतलब 95% जितनी भी वीडियोस आपको मिलेंगी ना यूट्यूब पर, वो वाहियात है बिल्कुल। वो सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के कीवर्ड पे अच्छे सर्चेज हैं यूट्यूब के ऊपर, तो जस्ट व्यूज गेन करने के लिए वो वीडियोस बनाई जा रही हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस जो एक्चुअल एफिलिएट मार्केटर्स हैं ना, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, मतलब उनके कुछ बहुत लोगों को मैं पर्सनली ऐसे जानता हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके यूट्यूब चैनल भी नहीं है, ठीक है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके मिलियंस में यूट्यूब, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोस भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में खुद एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। सो चॉइस इज योर्स कि एक्चुअल में एक ऐसे बंदे से सीखना, सीखो जो कि एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हो करंट टाइम पे, और रियल स्ट्रेटेजीज आपको दे रहा हो, ठीक है। खाली ये नहीं बता रहा हो कि गूगल पे जाके सर्च एड चलाओ, एक क्लिक बैंक का प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, वहां से आपको नहीं, ये सारी पहले चीजें काम करती थी। बिलीव मी, अगर आप इस माइंडसेट से स्टार्ट करोगे ना कि मुझे सेल जनरेट करनी है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो सोच लो कि होने ही नहीं वाला है, अभी स्टार्ट ही मत करना मेरे मानो तो। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको स्टार्ट करना है तो एफिलिएट बिजनेस बिल्ड करना है, इस माइंडसेट से स्टार्ट करना है। एफिलिएट बिजनेस की तरफ से जाओगे तो फिर कंसिस्टेंट सेल्स आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज हो रहा है यहाँ पर, एक हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि अगर न्यूबी को स्टार्ट किया जाए, कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे। सो एक और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बहस होती है बेसिकली कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग से स्टार्ट किया जाए या फिर पेड एड से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स हैं, जो काफी लोग बताते हैं कि यार खाली पेड एड्स चलाओ, पेड एड से ही रिजल्ट आते हैं, और एक मिथ बन चुका है मार्केट के अंदर कि अगर पेड एड्स नहीं चलाओगे तो रिजल्ट जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक एज ए बिगिनर कि किसी पर्सन को ऑर्गेनिक मार्केटिंग से स्टार्ट करना चाहिए या फिर पेड एड से स्टार्ट करना चाहिए, पेड मार्केटिंग से स्टार्ट करना चाहिए? जी सर, स्टार्ट विद ऑर्गेनिक मार्केटिंग, स्टार्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग से करना है, और देन पेड मार्केटिंग में शिफ्ट हो जाना है। ओके सर, ये मैंने भी ट्राई किया था। आई थिंक ये सबसे बेस्ट रहता है सर, एक बिगिनर के लिए पर्टिकुलरली। राइट, क्योंकि हम लोग अपनी मेंटरशिप में बेसिकली क्या करते हैं ना, आपके जो पहले $1,000 होते हैं उसका फ्रेमवर्क पूरा हम लोग डिजाइन करके देते हैं आपके लिए, जो बिल्कुल ऑर्गेनिकली काम करता है, ठीक है। और मैक्सिमम लोग, मतलब जितने भी आपने, जैसे प्रियंका है, इससे पहले जितने हमारे पॉडकास्ट हुए हैं, मैक्सिमम लोगों ने अपने पहले $1,000 जनरेट करें ऑर्गेनिकली,
राइट, प्रियंका ने पहले $1,000 अपने ऑर्गेनिकली जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप काम करना स्टार्ट करते हो ना ऑर्गेनिकली, तो आप मल्टीपल चीजें सीखते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिकली काम करे तो 3-4 महीने में रिजल्ट आएंगे, ये मिथ भी अपने दिमाग में मत रखना, एक ये मिथ भी बना हुआ है कि अगर ऑर्गेनिकली काम करना है तो एसईओ करना पड़ेगा। ठीक है, लोगों को कमेंट में जाके स्पैम करने पड़ेंगे, लोगों को लिंक शेयर करना पड़ेगा अपना उनके डीएम में जा जाके, तो ये चीजें नहीं होती हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है, अगर किसी पर्सन के पास में, लेट सपोज आपका एक बायर है, आप उस बायर के पास में अपने फेसबुक ऐड चलाकर पहुंच रहे हो उसके पास में, राइट, तो वो पर्सन तो फेसबुक पे एग्जिस्ट करता है ना, तो उस पर्सन के पास में आप ऑर्गेनिकली भी तो जा सकते हो। बट द पॉइंट इज, आपको सही तरीका नहीं पता है कि उसके पास में ऑर्गेनिकली कैसे जाना है। दैट इज द रीजन कि आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो। समझ गए, इतनी सिंपल सी साइकोलॉजी है, दैट्स इट। तो आपको अगर सही तरीका पता चल जाए कि अपने एक्चुअल बायर के पास में आपको कैसे जाना है ऑर्गेनिकली, तो वो गेम क्रैक हो गया, तो वही पूरा गेम है। राइट, तो दैट इज द रीजन कि एक्चुअल में जो रिजल्ट जनरेट होते हैं ऑर्गेनिकली, वो इसलिए होते हैं यहाँ पर मेंटरशिप में, क्योंकि उनको क्लियरिटी होती है अपने बायर की। उनको पता है उनको बायर कहाँ मिलने वाला है, उनको पता है कि उनको ऑर्गेनिकली कैसे उसके पास में रीच आउट करना है। सिंपल सी बात है, तो अगर ऐसे करोगे तो आपके डेफिनेटली रिजल्ट जनरेट होंगे। अगर वही घिसी पिटी स्ट्रेटेजी डालोगे, सबको डीएम कर रहे हो, हैशटैग लगा रहे हो, रील्स डाल रहे हो, ठीक है, और बस मेल पे मेल भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, तो फिर नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर तो खाली सोचते रहो कि कभी एक दिन रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो नहीं होने वाले हैं। अच्छा, एक चीज हो रहा है प्रियंका, यहाँ पर कि लेट सपोज ऑर्गेनिकली स्टार्ट करें या पेड से स्टार्ट करें, तो क्लैरिटी मिल गई सब लोगों को। अगर जी। कोई पर्सन इस टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, चलो इंस्पायर भी हो गया, उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्टार्ट करना है, तो बेस्ट निशिस कौन कौन से हैं 2024 2025 में स्टार्ट करने के लिए? बेस्ट नीचे है मेक मनी ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर एज अ बिजनेस। मेक मनी ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर एज ए बिजनेस, राइट। बिकॉज इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है ना कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इसमें रेकरिंग कमीशन आपको अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब अगर लेट सपोज मानकर चलो देर इज समवन जो कि जिसको आप लेकर आए हो अपने एफिलिएट लिंक से, ठीक है, अब वो एक सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, उसको सॉफ्टवेयर पसंद आया, वो अपग्रेड भी करेगा आगे उसको, ठीक है। अब आगे अपग्रेड करेगा, उस पर भी आपको उसका एफिलिएट कमीशन मिलेगा। मतलब लेट सपोज उसने $1,000 को कुछ अपग्रेड किया, जो कि इजिली हो जाता है यूएस में, ठीक है, उस पर आपको 50% कमीशन मिला, $500 आपने पैसिवली जनरेट करे। ठीक है, और वो खाली ऐसा नहीं होता कि खाली आपने एक ही पर्सन को सेल करना है, ऐसा मल्टीपल लोगों को मल्टीपल लेवल पर आप सेल करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक अच्छा खासा आपका पैसिव इनकम सोर्स आपका बन जाता है। तो आप खाली एक सेल पर डिपेंड नहीं होते हो, और रिन्यूज होते हैं, प्लान्स रिन्यूज होते हैं, उस पर भी आपको अफिलिएट कमीशन अच्छा मिलता है। तो सॉफ्टवेयर्स में आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने अफिलिएट कमीशन को कंसिस्टेंटली आप उसको जनरेट कर पाओ। खाली ऐसा नहीं कि एक सेल जनरेट हुई तो आप उसको उसको अफिलिएट कमीशन मिल गया और फिर बाकी वो जाने, आपको उसका काम जाने, नहीं। हमें एक बिजनेस बिल्ड करना है और बिजनेस के माइंडसेट से ही करना है। अगर वैसे काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ भी लोगे और एक अच्छा बिजनेस भी बिल्ड कर पाओगे। सिंपल सी बात है। जो प्रियंका, कैन यू प्लीज डू वन थिंग, आप अपने एक बार स्क्रीन शेयर करके एक बार अपना डैशबोर्ड शो कीजिए, मैं कर देता हूँ आपके लैपटॉप को भी। श्योर सर। ओके, ठीक है। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो आज जो यहाँ पर आपने एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है, डेट इज $186। दैट्स रियली अमेजिंग। कल जी सर। किया है $329। और जो जिसकी मैं बात कर रहा था कंसिस्टेंट सेल्स की, जस्ट लुक एट दिस, 16 तारीख से लेके 10 तारीख तक, यानी पूरे हफ्ते में कितनी कंसिस्टेंट सेल्स रही हैं। 9 सेल, 16 सेल, 17, 19, 20, 15, 17, यानी हर एक दिन यहाँ पर एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है। सो दैट्स अ बेनिफिट की जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, राइट। अगेन लास्ट 7 डेज में $2,275, और लास्ट 30 डेज में $9,788। दैट्स रियली अमेजिंग। Congratulations प्रियंका अगेन फॉर दिस रिजल्ट्स। थैंक यू सर। चलो दैट्स ग्रेट। तो कैसा लगता है, मतलब अभी फाइनली अभी और क्या विजन है आगे, कितना फ्लेट कमीशन ले जाना है इसको और आगे? सर फिलहाल सर अकॉर्डिंगली आप तो जैसा कि देख रहे हैं ना इसके लिए, तो फिलहाल तो अभी इसके साथ कंटिन्यू करना है क्योंकि ये बहुत प्रोग्रेसिव है सर। राइट, राइट, राइट। जी। जैसे कि हम लोगों ने मास्टर क्लास ली थी अभी एक हफ्ते पहले, जो हमारी मास्टर क्लास हुई थी, मैंने एक फ्रेमवर्क दिया था $15,000 का, तो अभी उस पर काम स्टार्ट कर दिया है, करोगे? सर एक्चुअली मैं प्रोसेस में ही हूँ अभी, ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट भी शो होगा। चलो दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग कनेक्ट करेंगे। आई लिटरली वांट कि मिनिमम 15,000 होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जी बिल्कुल। दैट्स रियली ग्रेट। अभी इसको आप यहाँ से कर सकते हो, अभी स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हो। जी।
चलो दैट्स रियली ग्रेट प्रियंका, दैट्स रियली ग्रेट। सो फाइनली जाते जाते कोई टिप देना चाहोगे न्यूबीज को जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं? जी, ज़रूर सर, एक टिप देना चाहूँगी सभी को। ज़रूरी नहीं है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग ही करना है, इसके अलावा और भी दूसरे वर्क्स हैं, चूज़ करो, जो भी चूज़ करो, हम्म। आपने कोई भी वर्क चूज़ करो, लेकिन हाँ, उसमें अपने मेंटर की हेल्प लो, अपने मेंटर पे को बनाओ, कोई एक ऐसा मेंटर बनाओ जो आपको लिटरली बढ़िया तरीके से हेल्प कर सके, ओके सर? और वो 100% मतलब अपने काम में 100% दो। ऐसा नहीं है कि मतलब ध्यान इधर देना है, उधर देना है, ठीक है? पर्टिकुलर जब वर्क कर रहे हैं ना, तो 100% अपना उस वर्क पे देना है। और सर इसके अलावा तो मुझे यहाँ से बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिला। मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प किया, मेंटर ने हेल्प किया, सभी ने हेल्प किया अच्छे तरीके से मेरा। चलो दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली सो ग्रेट। ओके, सो बेसिकली यही है कि यार देखो, जो कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो अपना 100% दो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। कोई कुछ बता रहे हो तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो फोकस होकर एक चीज पे काम स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि किसी ने सजेस्ट किया ये भी कर लेता हूँ, किसी ने सजेस्ट किया ये भी कर लेता हूँ, तो वैसा नहीं होने वाला है। एक एक्चुअल में स्टार्ट कर दो प्रॉपर वे में, ठीक है? अब पूरा 100% फोकस करके, ठीक है? डेली बेसिस पर एफर्ट्स दोगे उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप महीने में एक बार एफर्ट दे रहे हो 10 घंटे का तो कोई फायदा नहीं है। डेली बेसिस पर ग्रेजुअली आपको काम करना पड़ेगा, और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके पास में आपको स्किल्स पर वर्क करना पड़ेगा, स्किल्स नहीं आती तो वो सीखनी पड़ेगी, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा साथ साथ में। तो ये चीजें होती हैं, अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली आपके भी रिजल्ट जनरेट होंगे, सिंपल सी बात है। चलो, सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर कमिंग हियर। आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग इंस्पायर होंगे आपकी जर्नी से। और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, और जो आपने सोचा है आई होप कि वो सारी चीज़ें अचीव हो, क्योंकि जितना मुझे आइडिया है, जितनी हमारी बात हुई है कि आप लिटरली स्केल तो उसको करने वाले हो, मुझे 100% पता है इसका। तो ठीक है, सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर, बाय। तो यही है यार, देखो होता क्या है ना, ये तो आप अपने माइंड में सोचने लग जाओ कि यार मुझे तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मुझे तो आइडिया नहीं है कैसे करना है क्या करना है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो, अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बस खाली हार्ड वर्क, पेशेंस और डेडिकेशन, ये चीजें चाहिए, दैट्स इट। अगर आप ये तीन चीज दे सकते हो किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली न्यूज एफिलिएट मार्केटिंग, आप अपनी वो उसी फील्ड में आप ग्रेटनेस अचीव कर सकते हो, डेफिनेटली ग्रेटनेस अचीव कर सकते हो। समझ गए? मांझी मूवी देखी है ना? किसने सोचा था पहाड़ तोड़ देंगे? तोड़ा ना, लेकिन एक ही अकेले बंदे ने खाली। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने एक्चुअल में आपको करना है तो आपको कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना पड़ेगा, डेली एफर्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, और आपका उसमें माइंडसेट मेन रोल प्ले करेगा, मेन रोल प्ले करेगा। समझ गए? तो यहां से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, ठीक है? मैंने लिटरली आपको बताऊं, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में, तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, ठीक है? आफ्टर स्टार्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, राइट? छोड़ी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? बट करी है बिकॉज एक पूरी जर्नी देखी है ना। मैंने इतने स्टूडेंट्स के साथ में काम कर लिया है कि अभी जो रिजल्ट जनरेट होते हैं ना, एक होता है ना कि यार अपने रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, वैसा फील होता है, बिकॉज हम लोग इतना साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और ये एक ऐसी कम्युनिटी बन गई है कि अगर लेट सपोज किसी पर्सन के रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहे हैं बट वो करना चाह रहा है, तो उसके डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि वो करना चाह रहा है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी अगर वो अपनी मेंटेन कर रहा है, वो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, वो फ्रेमवर्क पे काम करने के लिए रेडी है, वो सभी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, राइट? तो डेफिनेटली रिजल्ट जनरेट होंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है कि मुझे एफिलिएट बिजनेस जनरेट करना है, एफिलिएट बिजनेस मुझे बिल्ड करना है, रेदर देन कि मुझे एफिलिएट सेल्स बनानी है। सेल्स जनरेट करने में और बिजनेस बिल्ड करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, इस चीज का ध्यान रखना जी। ये सारी ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये लोग जितने भी मेंटरशिप में लोग हैं ना मेरे, जो यहाँ पर पॉडकास्ट में ज्वाइन है, आप लोगों को भी मैं ये चीज बता रहा हूँ। एफिलिएट बिजनेस बनाना है, जैसे कि मैं आपको क्लासेस में शेयर करता हूँ, एफिलिएट बिजनेस बनाओगे जब ही जाकर आपके स्केलिंग भी होगी। अभी आज के टाइम में $1 लाख से ज्यादा का फ्लेट कमीशन जनरेट कर रहा हूं मैं। अगर मैं सेलिंग पे ध्यान देता ना तो नहीं होता, बट मुझे पता है कि एक पर्सन को मल्टीपल टाइम कैसे सेल करना है, राइट? और मल्टीपल टाइम सेल करूंगा जब भी मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल होऊंगा। और यही हर एक बिजनेस करता है। आप छोटे से बड़ा बिजनेस अपने अराउंड देख लो, सोच लो, कितना भी बड़े से बड़ा बिजनेस सोच लो आप, हर एक वो बिजनेस होगा जिसमें रिपीटेड रिपीटेड रिवेन्यू आएगा एक पर्सन से। समझिए, आप जियो देख लो, मल्टी हर महीने रिचार्ज करते हैं, है ना? सिंपल सी बात है। आप बोट देख लो, आप कोई आईफोन देख लो, एप्पल देख लो आप, राइट? मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ही पर्सन को मल्टीपल टाइम हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, जब भी जाकर प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता है।
समझ गए? तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस माइंडसेट से करोगे जब भी जाकर आप भी देखोगे कि आपका एफिलिएट कमीशन जनरेट हो रहा है, स्केल हो रहा है, जब उसको स्केल भी कर पाओगे। अगर सोचोगे खाली एक सेल जनरेट करनी है, बाकी लोगों की तरह मार्केट में आओगे गायब हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। ओके, चलो दैट्स ग्रेट। अभी आपके सामने मैं जाता हूँ यहाँ पर वॉरियर प्लस पर, ठीक है। वॉरियर प्लस, इसके बाद में पहले लिंक पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी डैशबोर्ड में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये ऑलरेडी लॉगिन था मैं, तो इसलिए यहाँ पे क्लिक किया। चलो मैं दोबारा इसको लॉग आउट भी कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो लॉग आउट किया मैंने, और लॉग आउट करने के बाद दोबारा लॉगिन करता हूँ इसको मैं, ठीक है। लॉगिन करके उसको मैं करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन होने के बाद में यूज़र आईडी आप देखो यहाँ पर रेहान आरफी। अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर, एफिलिएट के अंदर डैशबोर्ड के ऊपर हम लोग जाते हैं। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। आज के दिन, खाली एक दिन के अंदर $4,829, ठीक है। कल के दिन $4,171, राइट। और हर एक दिन कितनी सेल जनरेट की है? 98, 85, 105, 109, 113, 104, 113। हर एक दिन हम लोगों ने कंसिस्टेंट सेल्स यहाँ पर हम लोगों ने जनरेट की हैं, और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हम लोगों ने $4,000 से कम का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया हो, ठीक है। और लास्ट 7 डेज के अंदर $35,000, राइट। और लास्ट 30 डेज के अंदर $129,000 से ज्यादा आपके सामने, राइट। और अगर मैं आज आज का एफिलिएट कमीशन आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके दिखाऊं, दैट इज रियली क्रेजी, राइट। जस्ट लुक एट दिस, 4 लाख रुपए से ज्यादा। इतना एक कोई बंदा आईटी से आता है ना, फ्रेशर बिल्कुल, उसकी ये पैकेज होता है एनुअली, ठीक है। मतलब ऑनेस्टली, मतलब मैं आपको कोई ऐसा शो ऑफ करने की वाली बात नहीं है, बट एक्चुअली फैक्ट है ये। समझ गए? तो दैट इज समथिंग, अगर आप इसको, माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, अगेन आई एम सेइंग, राइट। अगर काम करने के लिए रेडी हो, मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो सब पॉसिबल है। क्योंकि ये जो रिजल्ट आप दिख रहे हैं ना, ये भी इसी स्टेज से आया है कि जीरो सेल, जीरो सेल, जीरो सेल, एग्जीक्यूट किया, $100 सेल, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर और सेल्स बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, फिर फेलियर्स है, फिर और बढ़ती चली गई, एक्सपीरियंस के साथ में, राइट। सो दैट इज समथिंग कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपके सामने लाइव रिजल्ट्स हैं। समझ गए? देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे एक रविंद्र ने पूछा है हाउ मच आवर्स यू गिव पर पर डे। ऑनेस्टली देखो, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं वीकली के हिसाब से आपको बताता हूँ। वीकली मैं मैक्सिमम आपको बताता हूँ 6-7 घंटे में देता हूँ, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये चीज आप मेरे से कंपेयर मत करना, रीजन आपको बता रहा हूँ मैं क्यों। क्योंकि आप स्टार्टिंग से बिल्कुल इनिशियल फेज पर आप होंगे इस टाइम पे, तो आपको थोड़ा हो सकता है टाइम ज्यादा देना पड़े। मेरा एक सिस्टम सेट हो चुका है, मुझे पता है कि मुझे एक दिन ईमेल्स चेंज करनी है, हो सकता है, ठीक है। मैं नई प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूं तो मुझे नई ईमेल स्वाइप्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। हो सकता है कि मुझे इनबाउंड मार्केटिंग की थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। आपको फ्रेमवर्क स्क्रैच से स्टार्ट करना है। सो आपको मेरे, मैं कितना टाइम दे रहा हूँ उस पर ध्यान ध्यान देंगे। अगर मैं एक जनरली मैं पर्सन बताऊं को जो स्टार्ट करना चाह रहा है, जो कंसिस्टेंट एफर्ट देने के लिए रेडी है, अगर आप डेली बेसिस पर 1.5-2 घंटे भी आप देने के लिए रेडी हो डेली बेसिस पर, लेकिन 1.5-2 घंटे क्लासेस के बाद में, तो रिजल्ट डेफिनेटली जनरेट हो जाएंगे।